हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। लिए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। अपने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप सूट विकसित किया है? ठीक है, SUIT। ठीक है, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? सिंपल सा हेडिंग डालिएगा, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ब्रैकेट में डालिएगा, किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं किसके द्वारा विकसित किया गया है। आदित्य L1 पर सौर पराबैंगनी सूट ने X6.3 श्रेणी के सौर ज्वाला एक अत्यधिक तीव्र सौर विस्फोट का पता लगाया है। इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है पुणे के एक आपको रिसर्च सेंटर ने। ठीक है, पुणे के एक रिसर्च सेंटर ने इसको विकसित किया है। और ये जो सूट है, ठीक है, ये जो सूट है आपको, ये आपको आदित्य L1, आप लोगों को याद होगा, आदित्य L1 एक मिशन गया था। ठीक है, आदित्य L1 नामक एक मिशन गया था सूर्य के अध्ययन के लिए। याद है कब गया था? तो ये गया था आपको 2 सितंबर 2023 को। लिख लीजिएगा, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2023 को आपको ये मिशन लॉन्च किया गया था। उसी के साथ एक पेलोड भेजा गया था, एक सैटेलाइट भेजा गया था, उसके अंदर सेट करके ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, इसका नाम है सूट। ठीक है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इसको भेजा गया था अध्ययन करने के लिए। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है पुणे की एक संस्थान है जिसका नाम है अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र, आई। ठीक है, IUCAA, IUCAA। ठीक है, कहाँ की संस्थान है? तो पुणे की संस्थान है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि IUCAA पुणे के द्वारा ये आपको सूट नामक जो पेलोड है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, ये आपको विकसित किसके द्वारा किया गया है? IUCAA पुणे की एक रिसर्च सेंटर है, संस्थान है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। आदित्य L1 के बारे में जाने तो इस सूट इसरो के आदित्य L1 भारत के पहले सौर मिशन का एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है। ठीक है, सूट जो है वो क्या है? एक तरह का पेलोड है जो वहां पे आपको इमेज वगैरह लेगा, कुछ डाटा वगैरह कलेक्ट करेगा। मिशन कब लॉन्च किया गया था आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य के अध्ययन से संबंधित मिशन है आदित्य L1। और आदित्य क्यों? क्योंकि सूर्य का अदर नाम आदित्य है, पर्यायवाची आपको आदित्य भी है सूर्य का। तो लॉन्च कब किया गया? 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। IUCAA पुणे हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस दिन को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस? हेडिंग डालिएगा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये देखते हैं कब मनाते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपको हर साल प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है 1 मार्च को। पहला पॉइंट लिखिएगा, 1 मार्च को ये सेलिब्रेट होता है। कब होता है? 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। क्यों? नागरिक सुरक्षा रणनीति और लोगों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि दुर्घटनाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, इन सभी चीजों से लोगों को बचाने के लिए आपको ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कि इसमें इनको बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। बाढ़ है, ठीक है, भूकंप है, इन सभी चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय और क्या क्या अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, इनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, तो इन चीज़ों के लिए आपको ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। लिख लीजिएगा, बाय UN, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1990 में इसकी शुरुआत होती है। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1990 में आपको इसकी शुरुआत होती है। और उसी दिन से डिसाइड हो गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाएगा? 1 मार्च को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। 1990 से हम लोग कंटिन्यू मनाते हुए आ रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्च। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक। हेडिंग डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको डालिएगा। ठीक है,
भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो बंगाल के दार्जिलिंग में। पहला पॉइंट डालिएगा। शहर स्टेट कौन सा है? तो बंगाल। शहर डालिएगा, शहर भी पूछ सकता है, तो दार्जिलिंग। और आपको उद्यान का नाम पूछेगा, वो आपका उद्यान कौन सा है? तो डालिएगा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। ये भी लिखिए, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। पूछ देगा कौन से उद्यान में, पूछ देगा कौन से शहर में, पूछ देगा कौन से राज्य में, तो तीनों ही पता होना चाहिए। तो पद्मजा नायडू PNHZP, PNHZP इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी, ठीक है, उद्यान। क्लियर? देश का पहला चिड़ियाघर आधारित, देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की है, ठीक है। बायो बैंक पहला है आपको देश का ये, ठीक है। देश का पहला चिड़ियाघर आधारित, किसी चिड़ियाघर में आपको पहली बार बायो बैंक बनाया गया है। और कौन से शहर में? तो बंगाल में, सॉरी दार्जिलिंग में। राज्य कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल। आपको उद्यान का नाम क्या है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन आपको इसका उद्यान का नाम है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको लिखना है। इसको जो स्थापना हुई थी वो आपको हुई थी 1958 में, पूछ लेता है, ठीक है। 1958 में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान की आपको स्थापना हुई थी, ठीक है। बहुत ऊंचाई पर स्थित है और प्रजातियों के संरक्षण में अग्रणी रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो आपको जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जो विलुप्त प्रजाति के होते हैं, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, बहुत संकटग्रस्त होते हैं, है ना। और ये डिसाइड कौन करता है? IUCN डिसाइड करता है, ठीक है। ये जो रेड डाटा बुक आती है आपको, एक IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक आती है, लिख लीजिएगा। IUCN पब्लिक करता है आपको रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, जिसमें आपको अलग अलग जानवरों के जो आपको उनकी स्थिति है, ठीक है, उनकी जो स्थिति है उनके वंश की, वो बताई जाती है कि ये संकटग्रस्त है, ये विलुप्त है, ये विलुप्त होने की कगार पे है, इसको ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। तो इस हिसाब से ये डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो गया दार्जिलिंग, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग हमारा करेक्ट आंसर हो गया। शहर पूछे तो दार्जिलिंग, राज्य पूछे तो वेस्ट बंगाल, और यदि उद्यान पूछे तो पद्मजा नायडू, याद रखिएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मतलब जो लोग अंगदान करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मृत्यु के बाद पहले ही कह चुके होते हैं कि मेरे मरने के पश्चात मेरे जो अंग है जो डोनेट किए जा सकते हैं उनको आप यूज कर लेना, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि अपनी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके उस अंग के माध्यम से किसी दूसरे की जिंदगी यदि बच रही है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे लोगों को मरने के बाद सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया है? ठीक है, अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? आइए देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लिख लीजिएगा, पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी, पुदुचेरी जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। पौंडीचेरी आपको ये सम्मान देने वाला है, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में इंडिया की रैंक क्या है? ये भी लिख लीजिएगा। अंग प्रत्यारोपण के मामले में इंडिया की रैंक क्या है? इंडियाज रैंक 3rd, ठीक है। फर्स्ट पे स्पेन है, सेकंड पे अमेरिका है, थर्ड पे भारत है। फर्स्ट पे स्पेन है, सेकंड पे अमेरिका है, थर्ड पर भारत है। एक मनुष्य अपने 6 अंग को दान कर सकता है। कौन कौन से? आप सभी अंग दान नहीं कर सकते हैं, केवल किडनी, हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय और आंत, ठीक है। इन चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो? डोनेट कर सकते हो। भारत में अंगदान के लिए प्राथमिक कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में है, क्योंकि अंगदान करना बहुत, आप देखते हो बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारे अस्पतालों में क्या होता है, आपको ऑर्गन्स का सप्लाई होता है जो गैर कानूनी रूप से होता है, ठीक है। बहुत सारे आप मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे। तो ये चीज़ें क्या है? गलत है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक कानून बना हुआ है, अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, इसको याद रखना, इसको लिख लो। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 ये कानून बनाता है और इसके तहत जो भी नियम वगैरह है वो इसमें दिए गए हैं। तो पौंडीचेरी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। पौंडीचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश है जो आपको अंगदान करने वालों को सम्मान देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
लैंसेट के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है। ठीक है, आपको इंडिया का वो पूछ रहा है, लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है और जो वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर है उसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत की गिरावट आई है ना। और ये देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लेसेंट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ 1990 से लेकर 221 के बीच पिछले 3 दशकों में देश में आत्महत्या से जुड़ी मृत्यु दर में कितनी कमी आई है हमारे देश में। तो 31.5, पहले लिखिएगा देश में कितनी कमी आई है, 31.5% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है आत्महत्या के दर में, 31.5% की आपको कमी दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पे कितना कम हुआ है, तो लगभग 40%। वैश्विक स्तर पे लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में वैश्विक स्तर लिखिएगा 40%। ठीक है, वैश्विक स्तर लिखिएगा 40% और भारत में लिखिएगा 31.5%। पुरुषों में आत्महत्या संबंधित मृत्यु दर 25% है और महिलाओं में 38.7% कम। मतलब कि पुरुषों में जो कमी आई है वो 25% की कमी आई है और महिलाओं में लगभग 38.7%, लगभग 39% की कमी आई है। तो महिलाओं में स्थिति आपको सुधरी है। ठीक है, तो भारत में आत्महत्या के दर में पिछले 3 दशकों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, 31.5%। और वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो लगभग 40% की कमी आई है। ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो 40% आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज। इसका आंसर तो मुझे लगता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। 200 विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो कोई नहीं है, वो है हमारे समी पाजी। ठीक है, समी अहमद। ठीक है, समी अहमद हमारे 200 विकेट क्रिकेट में। ठीक है, क्रिकेट में 200 विकेट सबसे तेज लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है, समी अहमद। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि केवल वनडे पूछे, मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन कि वनडे क्या होता है, 3 फॉर्मेट होते हैं ना, एक होता है वनडे, ठीक है, एक होता है T20 और एक होता है टेस्ट। टेस्ट आपका 5 डे चलता है। ठीक है, T20 20 ओवर का होता है और वनडे जो होता है वो आपको 50 ओवर का होता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट होते हैं हमारे क्रिकेट के। उसमें यदि केवल वनडे पूछे, 50 ओवर वाले में पूछे, तो याद रखिएगा नंबर 1 पर कौन है, तो केवल वनडे। ठीक है, केवल यदि वनडे पूछे, केवल वनडे पूछे तो याद रखिएगा टॉप पे कौन है, तो मिचेल स्टार्क। ठीक है, स्टार्क है, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज है। ठीक है, स्टार्क आपको नंबर 1 पे है, समी अहमद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल में यदि पूछे तो सबसे तेज कौन हो जाएंगे 200 विकेट लेने वाले, तो समी अहमद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, समी अहमद आपको सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। ठीक है, भारतीय गेंदबाज आपको बन चुके हैं। ओवरऑल में पूछे तो आपको नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, मिचेल स्टार्क हो जाएगा, और यदि भारतीय गेंदबाज में पूछे तो समी अहमद। किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है, हेडिंग डालिएगा गोल्ड कार्ड वीजा, गोल्ड कार्ड वीजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। ठीक है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सुर्खियों में है, डेली कोई ना कोई कांड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, ऐसे ऐसे नियम ला रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं कि ये डेली अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी इन्होंने गोल्ड कार्ड वीजा लाया है। ठीक है, क्या लाया है, गोल्ड कार्ड की घोषणा की है। क्या है ये गोल्ड कार्ड, $5 मिलियन निवेश करने इच्छुक लोगों के लिए वीजा है, बिजनेस वीजा है। ठीक है, व्यापारिक वीजा है। यदि आप अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हो और आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $5 मिलियन। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, $5 मिलियन आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, गोल्ड वीजा मिलेगा। ठीक है, गोल्ड कार्ड आपको मिलेगा। ग्रीन कार्ड होता है एक क्या होता है, ग्रीन कार्ड, आप अक्सर सुनते होंगे न्यूज में, ग्रीन कार्ड, अमेरिका ने इसे दिया ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड होता है आपको निवास कार्ड। ठीक है, आपको निवास कार्ड, यदि आप वहाँ के स्थायी निवासी बनते हो अमेरिका के, तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। और गोल्ड कार्ड जो वीजा दिया जा रहा है वो किस पर्पस से दिया जा रहा है, बिजनेस के पर्पस से। ठीक है, क्लियर है चीजें, ग्रीन कार्ड समझ गए। ग्रीन कार्ड क्या है, अस्थायी निवासी यदि आप बनते हो अमेरिका के, तो आपको ग्रीन कार्ड वीजा आपको दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। लेकिन गोल्ड कार्ड कब दिया जाएगा आपको, जब आप वहां पर बिजनेस करने जा रहे हो और आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, $5 मिलियन का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है, हेडिंग डालिएगा विश्व वन्य जीव दिवस।
विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला चीज लिखिएगा 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो इसका उद्देश्य होता है वन्य जीवों को संरक्षण देना, ठीक है, वन्य जीवों को संरक्षण देना, उनको सुरक्षित करने के उपायों पर बातचीत करना और कैसे उनको सुरक्षित किया जाएगा इस पर काम करना, ठीक है। तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? 3 मार्च को। कब करते हैं? 3 मार्च को। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपको यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 से हुई है, ठीक है, 2013 से हम लोग कंटिन्यू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हुए आ रहे हैं। 2013 से हम लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मना रहे हैं, इसको भी लिखिएगा। भारत आपको जानवरों के संरक्षण के लिए 2 मुख्य प्रोजेक्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक प्रोजेक्ट टाइगर और एक प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके बारे में लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आपको स्टार्ट किया गया था आपको 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। कहाँ से? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लिख लीजिएगा सारी चीजें, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अपने वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चला रहा है और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखोगे अक्सर। एक है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर पीटी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था और कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। और दूसरा क्या है आपका? तो दूसरा है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको भी लिख लो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में, इसको लिखिएगा 1992 में। 1992 में आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है। क्लियर है सारी चीजें? 3 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। चलिए यहीं पे अपने आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।